हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद द एकेएस में। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों ने रिवाइज किया जो हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है? तो हम लोग पढ़ रहे थे लेसन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसके हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे। पहला टॉपिक हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा था, फिर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा था। तो उसमें हमने ये सीखा था कि जो हमारे एंशियंट फिलोसफर थे तो उन्होंने मैटर को 5 पार्ट में डिवाइड किया था। उसमें आपका जो है ये था स्काई, वाटर और जो है अर्थ, फायर, एयर, ये 5 टाइप के थे। फिर बाद में जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, अलग टाइप के साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो है मैटर को जो है क्लासिफाइड किया था एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर में। और हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स के बारे में, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, बहुत काम की चीज़ है इसमें। तो कुछ यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनको अच्छे से समझ लीजिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, ठीक है? दूसरी प्रॉपर्टी की है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट में होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि दिस सजेस्ट दैट कि दे पॉसेस अ एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उनमें एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में भी ये पढ़ा होगा कि जो मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो वो उन पार्टिकल्स में भी होती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, एज द टेम्परेचर राइज एज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है पार्टिकल्स में। ये भी आप लोग को पता होगा। थर्ड आपका पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज, दैट इज टू इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर। मैटर में जो है डिफ्यूज होने की टेंडेंसी होती है। डिफ्यूज होने की मतलब कहीं पे स्पेस हो या जहां पे ज्यादा पार्टिकल्स हो तो कम पार्टिकल की तरफ जो है जाने की, ये हम कह सकते हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूज से डिफ्यूजन सर, डिफ्यूजन आप लोग जानते होंगे कि डिफ्यूजन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन, मतलब जहां पे मॉलिक्यूल के ज्यादा पार्टिकल्स हैं वहां से कम पार्टिकल्स की ओर जाने को ही क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है? तो यही इसमें भी होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो ज्यादा जहां पे होते हैं उससे कम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आपकी लास्ट जो है प्रॉपर्टी इसकी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। A force of attraction exists between the particles that is known as intermolecular force of attraction, ठीक है? पार्टिकल के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके बीच में एक जो फोर्स पाया जाता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इसी की वजह से वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं। अगर उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो ठोस स्टेट में रहेंगे, सॉलिड स्टेट में रहेंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा तब वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, और कम होता है तो वो गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। हाँ, तो हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। हाँ तो फ्रेंड, हमारा अगला टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। हम सभी लोग जानते हैं, वी ऑल नो दैट कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, जैसा कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट, ठीक है? अब कूल हो गया, सब लोग पढ़िए आराम से, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच possesses rigidity, incompressible and hence has definite shape and definite value। मतलब सॉलिड मैटर का वो फॉर्म है जिसमें रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि उसके पार्टिकल जो है अपनी जगह से हटते नहीं है। और इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि आप इससे समझ सकते हैं, ये जो है सॉलिड पीस ऑफ वुड है, इसको आप कंप्रेस करें, दबाएं तो देख रहे हैं ये कंप्रेस नहीं हो रहा है, इसी को कहते हैं इनकम्प्रेसिबल, ठीक है? एंड हेंस इसी वजह से इसका जो इनकम्प्रेसिबल है, इसीलिए इसका शेप जो है डिफरेंट रहता है। शेप कहाँ चेंज हो रहा है? एंड डिफरेंट वैल्यू, इसका वैल्यू भी फिक्स्ड होता है, ठीक है? तो दूसरी चीज है कि मैटर सॉलिड में जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होंगे, वो ब्रेक, अगर ज्यादा फोर्स हो जाएगा तो ब्रेक भले ही हो जाए अपनी जगह से, ठीक है? मैटर में ये टेंडेंसी होती है, सॉलिड में ये टेंडेंसी होती है कि अपने शेप को वो मेंटेन करे रखते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज है, जैसे रबड़ को देखिए, रबड़ भी सॉलिड है, वो भी अपने शेप को मेंटेन रखती है। जब उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तब उसका लेंथ वगैरह इंक्रीज हो जाता है, और जैसे फोर्स आप हटाते हैं वो अपना शेप पुनः जो है दोबारा से वापस आ जाती है अपने शेप में, ठीक है? ये सब चीजें हैं। और इसकी डेंसिटी भी, सॉलिड जो है, जो भी मटेरियल होते हैं उनकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है? ये सब चीजें होती हैं। हाँ, तो अब हम चलते हैं लिक्विड स्टेट की तरफ। तो जैसा कि लिक्विड के बारे में जानते हैं कि लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच possesses a fixed value but have no fixed shape, ठीक है? इसका ये मतलब है कि लिक्विड में जो है वैल्यूम तो फिक्स होता है, क्योंकि भाई 1 लीटर पानी है, उसको इस डिब्बे में रखो चाहे उस डिब्बे में रहेगा 1 लीटर, वो कम नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज ये
कि डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। उनको जिस चीज में रखोगे, अगर उसको घोड़ा वाला कोई बर्तन है कंटेनर उसमें रख दो तो घोड़ा जैसा शेप ले लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल तो हम ला नहीं पाए क्योंकि ठंडी बहुत है, पानी से समय सबको डर लगता है, हमें भी लगता है कि हम कोई अलग से थोड़ी आए। ठीक है, तो उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, उनको जिस बर्तन में रखेंगे आप उस बर्तन का वो शेप ले लेंगे। अगर उन्हें आपने एक डिब्बे में रखा है तो उसमें डिब्बे का शेप है, आप डिब्बे से निकाल के उसे किसी ग्लास में रख दीजिए तो उसमें ग्लास का शेप आ जाएगा। ठीक है, और तो कह सकते हैं हम कि दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, वो उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें वो रखे जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या होता है कि लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो फ्लो करते हैं इसीलिए उनका शेप जो है फिक्स नहीं होता, इसीलिए वो रिजिड में, क्योंकि रिजिड जो होते हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं करते अपनी जगह से। अब अगर ये फ्लो करते हैं तो यानी कि इनके पार्टिकल मूव करते हैं, इसलिए रिजिड नहीं होते। एक तीसरी प्रॉपर्टी है कि अट्रैक्शन फोर्स इज लेस देन सॉलिड एंड मोर देन गैसेस। इसमें जो लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड से कम होता है लेकिन गैसेस से ज्यादा होता है। एंड डेंसिटी इज 2, डेंसिटी जो है सॉलिड से कम होती है लेकिन गैसेस से ज्यादा होती है। यही सब प्रॉपर्टी होती है। आप लिक्विड में आपको एग्जांपल चाहिए तो मिल्क, जूस, यही सब है, पियो जूस, उसको ताकत बनाओ। हाँ, तो हमारा तीसरा स्टेट होता है गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि gases can be defined as that form of matter which possesses high compressibility and hence has neither different shape not different value। एग्जांपल के तौर पे CNG, एयर, LPG, ऑक्सीजन गैसेस। यानी कि इससे यह समझ में आता है कि गैसेस जो है काफी ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। कंप्रेसिबल का ये मतलब हुआ कि अगर गैसेस फ्री हो, किसी कंटेनर में ना हो, तो वो पूरे एटमॉस्फेयर में छा जाएंगी, लेकिन उन्हें जैसे कोई सिलेंडर वगैरह है अगर उसमें कर दिया जाए तो उसी में रह जाती है, यानी कि उनको कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक, तो गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। इसी वजह से इनका कोई डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वैल्यू नहीं होता है। इनको जिसमें भी आप कंप्रेस करके रख लेंगे उसी का ये शेप ले लेंगे और उसी का वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो हम लोग देखते हैं। गैसेस हैव टेंडेंसी टू फ्लो एज द लिक्विड, जिस तरह से लिक्विड फ्लो कर सकते हैं वैसे गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं, लेकिन गैसेस लिक्विड से ज्यादा हाई स्पीड में फ्लो कर सकते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। गैसेस जो है इनमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा फास्ट होती है। डिफ्यूजन तो आप लोगों को हमने पहले बताया कि डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें हायर कंसंट्रेशन वाली गैसेस से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ज्यादा पार्टिकल मूव करने लगते हैं। दूसरी चीज है ये, जैसा कि इसकी प्रॉपर्टी से आप पहले पता चल गया कि ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, इनको बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है और इनके पार्टिकल जो होते हैं मूव रैंडमली मतलब बहुत तेजी से इधर उधर मूव करते हैं कि कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं है कि इधर ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो किसी भी डायरेक्शन में बहुत स्पीड में मूव करते हैं। और जो है ये जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसकी जो वाल्व्स होती है उन पे प्रेशर भी लगाते हैं। बस इतनी ही प्रॉपर्टी है गैसेस की। स्टार्ट। हाँ, तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो है स्टेट ऑफ मैटर के कवर कर लिया है। इसके आगे की वीडियो जो है इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। और जो है इसी के साथ जो है आप लोगों को छोड़ना चाहूँगा, विराम देना चाहूँगा अपनी भाषा को। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।